नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो चुका है और जिसका अच्छा हुआ है तो वो मेंस में लग जाए और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि 2025 के लिए तैयारी करें। खैर, हम अपनी डेली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी 10 क्वेश्चनों की सीरीज को लाए हैं और आप देखिएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछता है और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार को परिभाषित करता है और उसका विवरण देता है। तीसरा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 दिया है। चौथा है आपका, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लाया जाता है तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 से। बताइए इसमें ठीक क्या होगा? काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या होगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, देखिए, हालांकि संविधान में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको कैसे हटाया जाएगा, लेकिन फिर भी विस्तार से नहीं दिया गया, ना ही परिभाषित किया गया। उसके लिए एक एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को ध्यान में रखिएगा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा 2018 में न्यायमूर्ति हमारे थे दीपक मिश्रा, सीजेआई। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे। इनके खिलाफ सदन में लाया गया तो वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के द्वारा और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। मामला फिर आगे बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? अक्षमता और सिद्ध दोबारा को परिभाषित किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, परिभाषित भी नहीं किया गया है। ठीक है, और तीसरा और चौथा दोनों सही है। ठीक है, विवरण भी इसमें दिया गया है और इतने मोहम्मद से हटाना भी चाहिए। तीसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पति संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार की रक्षा करता है? बताइए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद से विवाह कर सकता है। ये संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? 19, 21, 25, 29। इस आर्टिकल से क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो मैंने अनुभव किया है कि हर साल क्वेश्चन इससे आ जाता है। जो आपका आर्टिकल 21 है ना, इससे आर्टिकल 21 में दिया गया है जीवन एवं प्राण का जो अधिकार है ना, उसमें। और इतना ही नहीं, आपका जो यूपीएससी 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया है आर्टिकल 21 से संबंधित। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तीसरा। ठीक है, पूरा आ गया सही से। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए, पढ़िए ऑप्शन को फिर आंसर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। जो आर्टिकल 142 है ना, आर्टिकल 142, ये बात करता है कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। अगर न्यायपालिका को लग रहा है कि पूर्ण जस्टिस नहीं हुआ है, पूर्ण न्याय नहीं हुआ, तो इसका प्रयोग कर सकता है और इसके प्रयोग करने वो असीमित अधिकार है उसके पास। ठीक है, किसी प्रकार से बना नहीं है संसद से। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को परंपरागत रूप से संबोधित करते हैं। दूसरा है कि जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। देखिएगा,
ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी यानी दोनों सही होगा, डी कोई भी सही नहीं। इसका तो आंसर पता ही होगा। खैर, इसका ऑप्शन जो है ना चौथा हो जाएगा, दोनों ही सही है। तो सॉरी, मतलब सी, दोनों ही सही है। देखिए, जब भी प्रथम सत्र होता है राज्यपाल उसको संबोधित करता है। यहाँ तक कि अभी चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए ना, अब इसकी बैठक होने जा रही है, जुलाई में बैठक होगी, ठीक है ना। और जब बैठक होगी तो दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे, मतलब सॉरी, यानी कि दोनों संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की संयुक्त बैठक होती होगी, ज्वाइंट सेशन, और राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसी प्रकार हर साल भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं जो नया सत्र होता है, और अगर कोई लोकसभा हुई है, लोकसभा के बाद कोई भी सत्र की बैठक होती है तो उसको भी संबोधित करते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तो पहला सही है। और दूसरा भी ऐसा सही है कि जब कोई इनके पास विधानमंडल के पास नियम नहीं होता है तो लोकसभा की जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पांचवा, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTGS के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए, PBTG 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। स्थिर या घटती जनसंख्या PBTG निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 PBTG आधिकारिक रूप में अधिसूचित है। इरूलार और कोंडारेड्डी जनजातियों में PBTG सूची किया गया है। बताइए कौन सा सही है। पचानवी संख्या नहीं है ये, ठीक है, संख्या और बढ़ चुकी है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, एक से एक या दो कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 124 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छठा देख लीजिएगा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। सत्य कथन का चयन करना है। किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में किसी संशोधन पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता। बताइए क्या होगा। इसका तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दोनों गलत है। देखिए, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही विधियों की व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि अंतिम तौर पर यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है, नो डाउट, लेकिन हाई कोर्ट को भी यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये गलत है। और दूसरा ये कि किसी संशोधन पर प्रश्न क्यों नहीं उठा सकता है। कितने मामले आपने पढ़े हैं, तो ये तो सीधा सीधा है, डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आप ये बताइए, जो केशवानंद भारती केस था, इसमें कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, मतलब कि जो पीठ थी उसमें कितने न्यायाधीश थे। नेक्स्ट देखिए, राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से आप स्वतंत्रता की उपयुक्त परिभाषा किसे मानेंगे। राजनीतिक शासकों के अत्याचार से सुरक्षा, संयम का अभाव, जो चाहे करने का अवसर, स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। इसमें से आपको लग सकता है कि एक से ज्यादा करेक्ट है, लेकिन वो चुनना है जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा करेक्ट है। आप कहें जो चाहे करने का अवसर, इसका मतलब ये थोड़ी आप चोरी डकैती करोगे। ठीक है, राजनीतिक शासकों के अत्याचार से सुरक्षा, केवल यही थोड़ी स्वतंत्रता है कि उनके अत्याचार से सुरक्षा मिल जाए, है ना। संयम का अभाव, ये भी नहीं हो सकता। स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर है। सबसे अच्छी लिबर्टी की तो यही आपकी वो डेफिनेशन होगी ना। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए तथा वह एक पृथक व्यक्ति होना चाहिए जिसका किसी से कोई गहरा राजनीतिक संबंध ना हो अथवा जिसने हाल ही में राजनीति भाग ना लिया हो। प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने कहा था कि जो गवर्नर होगा, यानी कि स्टेट और जो यूनियन है, मतलब संघवाद पर अध्ययन करने के लिए इसको गठित किया गया था कि राज्यों और केंद्र के बीच में आखिर में विवाद के विषय क्या है। तो इन्होंने बहुत लंबी हजारों पेजों की रिपोर्ट एक प्रकाशित की थी, उसमें बताया था।
तो इसमें गवर्नर के लिए कहा गया था कि गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स कर देना चाहिए, और अगर हटाना ही पड़ रहा है तो संसद में आप बताइए, कार्ड बताइए क्यों हटाया। संसद को स्थानीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजनीति करेगा वहां पे जा करके, है ना। और अगर 356 का प्रयोग कर रहे हैं तो अंतिम विकल्प के रूप में करे, पहले अन्य मामले टटोल ले राज्यपाल कि कुछ और किया जा सकता है कि नहीं, है ना। तो ये सारे सुझाव दिए थे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए। 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन देखिए, राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक यानी क्रिमिनल मामला दायर नहीं किया जा सकता पद पे रहने के दौरान, ठीक है, ये सही है। हालांकि जो आपका क्रिमिनल के अलावा जो दीवानी होता है सिविल, वो किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं कि 2 महीना पहले बताना होगा, अपना नाम, कारण, पता बताना होगा, क्यों चलाया जाए, ये सारी चीजें। और ये वेतन वेतन ये कम भी नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। 10वां देख लीजिए। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है? कानून के शासन की मुख्य विशेषता किसको माना जाता है, बताइए। शक्तियों की सीमा, कानून के समझ समानता, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। अच्छा, ये बताइए, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, ये देख लीजिए। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन में आता है क्या? शक्तियों की सीमा है तो अच्छी बात है, लोगों के नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कानून के समझ समानता है तो बहुत अच्छी बात है ना। इस पे तो हमारा संविधान ही टिका हुआ है। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार है, ये भी है, लेकिन जिम्मेदारी वाला कोई क्लॉज नहीं है, तो तीसरा नहीं है। तीसरा नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। और आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 4 और 1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 10 क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ 2024 16 जून को, इसमें आया है, ठीक है। और ये आपने बुक, अगर आप करंट पढ़ते हो, कई बार पढ़ी भी होगी। द इंडिया वे, और वाई भारत मैटर्स, भाई भारत मैटर्स यानी भारत क्यों मैटर करता है। उपेंद्र यादव, नलिन मोती, और शशि थरूर, और सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री। तो इनमें से आप बताइए, ये ऑप्शन मत जाइएगा क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये सही लगाया आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।